जय श्री राम। श्री राम चैनल के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं आप सभी लोग हमारे द्वारा बनाई गई पूर्ववत वीडियो देख रहे हैं और हमारी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, बने रहें हमारे साथ। हम इसी प्रकार स्वतः लेकर आते रहेंगे ज्ञान की गंगा श्रीमद् भगवद गीता। यदि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कल के प्रसंगानुसार हम अगला प्रसंग जोड़ रहे हैं। जैसा कि पिछले प्रकरण में आप लोग सुने हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस प्रकार मैं तुम्हें ज्ञान समेत इस विज्ञान योग को कहूँगा जिसे जानने के पश्चात पुनः तुम्हें कुछ जानना शेष नहीं बचेगा। इसी के क्रम में वह विभूतियों का वर्णन करते हुए, प्रकृति का वर्णन करते हुए कि यथार्थ में प्रकृति क्या है, वह कितनी प्रकार की है। अभी तो यह नहीं बताएंगे प्रकृति कहते किसको है, केवल प्रकृति के प्रकार पर ही वह प्रकाश डालेंगे। सो श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम भिन्ना में प्रकृतियष्टधा अपरेयम मित वयाम प्रकृतिम शुद्धां पराम जीवभूतां महाबाहो य एदः धार्यते जगत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, इस प्रकार हे अर्जुन, जल, वायु, भूमि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार 8 प्रकार से विभाजित यह हमारी जड़ प्रकृति है। इसे अपरा प्रकृति भी कहते हैं। और जो हमारी दूसरी प्रकृति है वह परा प्रकृति है। वह जीव रूपा परा प्रकृति चेतन प्रकृति है जो संपूर्ण भूतों को धारण की हुई है। पुनः श्री कृष्ण कहते हैं, एतद् घोनीनि भूतानि सर्वाणि चोधार्यतः। धार्यता में धारण करती है। अहम कृष्णस्य जगत प्रभवः प्रलयस्तथा। अहम माने हम, कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं श्री कृष्ण इस प्रकार संपूर्ण भूतों को धारण किया हुआ हूँ। संपूर्ण कारकों का मूल मैं हूँ। यह संसार हमारी अपरा तथा परा प्रकृति से उत्पन्न होती है, परंतु संपूर्ण भूतों का कारण स्वरूप अहम कृष्णस्य जगत, इस जगत का कारण स्वरूप मैं हूँ। प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रभव माने उत्पत्ति, प्रलय माने विलय, अर्थात प्रलय भी मैं हूँ, विलय ही भी मैं हूँ, अर्थात आदि और अंत भी मैं हूँ। संपूर्ण भूतों का मूल कारण मैं ही तो हूँ। आप देख रहे होंगे महाबाहु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो महाबाहु शब्द का प्रयोग श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के लिए भी किया गया है और भगवान श्री कृष्ण के भी लिए किया गया है। सो इस पर अगर प्रकाश डाला जाए तो भगवान को आजानुबाहु कहा जाता है। बिना हाथ पैर के वह सर्वत्र कार्य करते हैं और ब्रह्म स्वरूप हैं। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना कर रहित कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन बाणी बकता बड़ जोगी। वो बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते हैं। ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया है कि विषय विषयी तु भाव रहितम। जो विषय और विषयी के भाव से रहित है वही ब्रह्म है और इसीलिए उन्हें आजानुबाहु कहा जाता है। जो भगवान में प्रविष्ट हो जाता है वह भी भगवत्ता रूप को प्राप्त कर लेता है।
इसलिए वह भी महाबाहु हो जाता है। महाबाहु का अभिप्राय जो है वह कार्य क्षेत्र के लिए है। यथार्थ गीता का अध्ययन जब करेंगे तो पता चलेगा कि महाबाहु कार्य क्षेत्र का निरूपण करता है। सो अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। आप जब सांख्य दर्शन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बताया गया है कि वो जो जड़ और चेतन प्रकृति है, इसी से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। यह सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लोग जन्म से ही पर्वत, पहाड़, झील, झरना, सागर आदि को देख करके इसे ही प्रकृति मान लेते हैं, परंतु यथार्थ में यह प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो है परंतु यह भौतिक प्रकृति है। और गीता दर्शन आंतरिक प्रकृति, सूक्ष्म जगत की व्याख्या करती है। सो सांख्य दर्शन में बताया गया है कि जड़ और चेतन के संयोग से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पांचों तन्मात्राएं, पंच महाभूत अर्थात छिद, जल, पावक, गगन, समीर, शब्द, स्पर्श, गंध, रस, रूप, जिसे 5 तन्मात्राएं कहा जाता है, और 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियों की रचना इन्हीं प्रकृति से हुई है। इसीलिए सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का वर्णन देखने को मिलता है। सो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ। हम पुनः लेकर आएंगे श्रीमद् भगवत गीता। जय श्री राम।